हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ मेरा पीटी, पीएसटी और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने 2020 और 2021 सीएपीएफ दोनों एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन मेरा 2020 में ऑल इंडिया रैंक 59 मेरिट लिस्ट में आया है, इसलिए मैं अब 2021 का इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा एक खुद का जर्नी का एक वीडियो है जो मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर उससे जाके देखें ताकि आज का वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आए। तो जो लोग नहीं जानते हैं पीएसटी एमएसटी होता क्या है, जब आप सीएपीएफ का रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको एक कंपलसरी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस फिजिकल टेस्ट को में दो पार्ट होता है, एक होता है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक होता है पीईटी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, और एक होता है मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन एमईटी। ये तीनों आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप इंटरव्यू के लिए फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो आज मैं आपके साथ 2020 का पीटी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। 2021 का पीटी का एक्सपीरियंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। तो 2020 का जो मेरा पीटी था वो हुआ था मेरा गोरखपुर में। गोरखपुर 13 अप्रैल 2021। तो गोरखपुर में पहुंचा था 12th को मैंने रेलवे स्टेशन के पास एक होटल, वहां मैंने स्टे किया था अपने पापा के साथ। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हमें 8 AM रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था। 8 AM गोरखपुर एसएसबी सेंटर, सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर, ये हमारा इस टेस्ट का सेंटर था। हमें सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर असेंबल होने के लिए कहा गया था 8 AM को। अभी जैसे हम वहां पहुंचते हैं वैसे ही सबसे पहले जब मैं वहां गया तो देखे कि जितने भी कैंडिडेट्स थे वो मेनली झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश से आए हुए थे, और कुछ बच्चे छत्तीसगढ़ से भी थे। यूपी के उस दिन सेंटर में एक भी बच्चे नहीं थे। सबसे पहले हमें एक गोल से इस तरीके से बैठाया गया, और उस समय करीब 7:30 बज रहे थे और हमारा सारा का रोल नंबर और अटेंडेंस लिया जा रहा था, और उसी के साथ हमारा कोरोना टेस्ट भी किया गया, क्योंकि आपको पता है उस समय कोरोना पीक पे था। जब हमारा हमारा सबका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया तो हमें एक शेड में ले जाया गया। उस शेड में हमारे लिए चेयर रखा हुआ था, आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना था। तो उस दिन करीब टोटल 21 कैंडिडेट्स आए थे, 21 कैंडिडेट्स। अब हम लोग वहां बैठे हुए थे कि उसी समय एक सफारी गाड़ी में कमांडेंट साहब आते हैं। जब कमांडेंट साहब आए थे तो उनके साथ उनके 2 बॉडीगार्ड्स भी थे, प्लस एक ड्राइवर था, प्लस उनका एक बडी भी था। वो जो नजारा था वो मुझे आज भी याद है, और उस दिन मुझे लग गया था कि बनना है तो यही बनना है। तो कमांडेंट साहब आए और उन्होंने हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए कि हमें क्या करना है, ये कोई बड़ा क्या क्या न्यू रूल्स को फॉलो करना है। और उन्होंने हमें एक ब्लू कलर का फाइल दिया। उस ब्लू कलर के फाइल में हमें अपने सारे डिटेल्स को फिल करना था। उसमें टोटल 7 to 8 पेजेस थे, और सारे पेजेस पे अपना नाम, यूपीएससी का रोल नंबर, और 2-3 पेजेस में फोटोग्राफ को भी स्टिक करना था, और उसमें कुछ कुछ पेजेस में हमें सिग्नेचर भी करना था। जब ये हमारा फॉर्म फिल हो गया उसके बाद यहाँ पास और एक शेड बना हुआ था, तो एक एक करके उन्होंने रोल नंबर वाइज कैंडिडेट्स को बुलाना शुरू किया। मेरा रोल नंबर फर्स्ट था, तो सबसे पहले मुझे वापस बुलाया गया। जब मैं वापस गया तो उन्होंने मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया। तो सबसे पहले वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि जो बंदा आया हुआ है क्या वो सही बंदा है या नहीं, क्या वो जिसने क्वालिफाई किया है वही कैंडिडेट है या नहीं। तो जब हमारा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होता है, जिसमें हमारा क्या क्या चीज टेस्ट किया जाता है, पहले आपका 10th का मार्कशीट लेते हैं, जिस और ओरिजिनल भी लेते हैं और फोटोकॉपी भी लेते हैं। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वो चेक करते हैं। फिर आपका 12th का मार्कशीट लेते हैं, उसका फोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों आपको लेके जाना है। फिर आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का देखते हैं। उसके बाद आपका यूपीएससी का जो एडमिट कार्ड आपको मिलता है पीएसटी के लिए, आपको वो लेके जाना पड़ता है। आपका आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका टेस्ट किया जाता है। जब वो देखते हैं कि हाँ ये वही कैंडिडेट है जिसे पीएसटी के लिए बुलाया गया है, उसके बाद हमारा एक फिंगरप्रिंट लिया जाता है। और ये फिंगरप्रिंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो फिंगरप्रिंट है ये हमारा सेम फिंगरप्रिंट जब प्री मेडिकल टेस्ट हुआ तो वहां भी काम आया था, जब मैंने इंटरव्यू के लिए गया तो वहां भी काम आएगा, और बोला जा रहा है कि जब मैं ज्वाइनिंग के लिए जाऊंगा तब भी वही फिंगरप्रिंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फिंगरप्रिंट होता है, क्योंकि जैसे मैं वो फिंगरप्रिंट डालता हूँ मेरा सारा का सारा प्रोफाइल वापस ओपन हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सारा कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट चेक जब हो जाता है, उसके बाद वापस हमें इस शेड में भेजा जाता है, और बोला जाता है कि 5 मिनट के बाद आपका सबसे पहले पीएसटी स्टार्ट होगा। अभी पीएसटी होता क्या है मैं आपको उसको डिटेल में बताता हूँ।
टेस्टिंग का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें मेनली आपका हाइट चेक किया जाता है। अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। आपका वेट टेस्ट किया जाता है जो कि बीएमआई के हिसाब से चेक होता है, और आपका चेस्ट चेक किया जाता है। ये तीन चीज होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो एक एक करके कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था, उनका ये तीन चीज चेक किया जा रहा था। जो हमारे एसएसबी गोरखपुर के कमांडेंट साहब थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। वो हमें चांसेस दे रहे थे। जैसे कुछ बच्चों का चेस्ट नहीं आ रहा था, उन्हें फुलाना होता है चेस्ट को, 5 सेंटीमीटर का गैप होना, मतलब विथ होना चाहिए इनहेल्ड और एक्सहेल्ड चेस्ट में। जो उन बच्चों का नहीं आ रहा था उन्हें पुशअप्स करने के लिए बोला जा रहा था, और भी बहुत सारा कुछ। और वही बात आता है वेट का, तो वेट में वो करीब 5 सेंटीमीटर का, 5 केजी का लीनियंसी दे रहे थे। जैसे मेरा हाइट जो है था उस समय 171 सेंटीमीटर था। इसके हिसाब से जो मेरा वेट है वो 163 से लेके 167 केजी के बीच होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे का वेट 171 केजी भी है तो उन्हें वो उतना लीनियंसी प्रोवाइड किया जा रहा था, क्योंकि हमें भी पता है कि जब हमें फिजिकल टेस्ट होगा उस समय पूरा जिनका वेट ज्यादा होगा वो ऑब्वियस वहीं पास से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद चेस्ट चेक होता है, और ऐसे धीरे धीरे जब सारा कैंडिडेट्स का जब सब कुछ टेस्ट हो जाता है उसके बाद हमें वापस उसी शेड में भेजा जाता है वापस बैठने के लिए, और बोला जाता है कि आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वो टेस्ट क्या था? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अभी दोपहर के 12 बज चुके थे, तो हमारा 8 बजे से लेकर 12 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रोल कॉल और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ही पूरा का पूरा समय लग गया था। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, धूप बहुत ज्यादा थी उस दिन, क्योंकि अप्रैल का महीना था और गोरखपुर में तो वैसे भी धूप बहुत ही ज्यादा होती है। तो हम सभी कैंडिडेट्स को हमारा एक चेस्ट नंबर अलॉट किया गया। वो चेस्ट नंबर 1 2 3 4 करके सारा कुछ चेस्ट नंबर दिया गया था, क्योंकि सभी का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं, तो उस चेस्ट नंबर के सामने हमारा नाम उनके पास था, और वही चेस्ट नंबर के हिसाब से वो डिसाइड कर रहे थे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में एक कैंडिडेट जो था वो एलिमिनेट हो गया था। वो हुआ था चेस्ट वाले में। वो चाह के भी अपना चेस्ट को ना 5 सेंटीमीटर फुला नहीं पा रहा था। उन्हें 2-3 चांस दिया गया था, मगर वो नहीं कर पाया, तो उससे उसी समय डिस्क्वालीफाई करके वापस भेज दिया गया था। उसके बाद जब दोपहर के 12 बज रहे थे हमारे स्टार्ट हुआ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होता है क्या? इसमें होता है आपका सबसे पहले 100 मीटर, फिर होता है आपका 800 मीटर, फिर होता है लॉन्ग जंप, और लास्ट में होता है शॉर्ट पुट। 100 सेंटीमीटर जो वो हमें करीब 16 सेकेंड्स में कंप्लीट करना पड़ता है। 800 मीटर हमें 3 मिनट्स 45 सेकेंड्स में कंप्लीट करना पड़ता है। लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट का भी उसी तरीके से स्पेसिफिकेशन है जो कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। अब हुआ क्या था कि सबसे पहले हमें जो हम 21 कैंडिडेट्स थे उसमें से एक कैंडिडेट्स ऑलरेडी बाहर हो चुका था। अब हमें बचे थे 20 कैंडिडेट्स। इस 20 कैंडिडेट्स को 10-10 का ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो सिंस मेरा रोल नंबर फर्स्ट था तो मुझे फर्स्ट ग्रुप असाइन किया गया था, जिसका चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नेक्स्ट 10 का 11 12 करके 20 तक था। तो हमारे कमांडेंट साहब ने हमें ऑप्शन दिया कि आप किस चीज से स्टार्ट करना चाहते हो, 100 या 800 मीटर। तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम 100 मीटर करना चाहेंगे पहले, क्योंकि ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी में चाहिए। अब हुआ क्या कि वो जो ग्राउंड था वो इस तरीके से ओवल शेप में था। वो एसएसबी का खुद का ग्राउंड था। ये ग्राउंड था, ये आपका टोटल 400 मीटर का ग्राउंड था, और आपको इससे 2 राउंड में आपका 800 हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे मार्किंग किया गया था और यहाँ पर मार्किंग किया गया था। ये आपका 100 मीटर विथ लेंथ का। अब हमें 10 जो फर्स्ट ग्रुप के 10 कैंडिडेट्स थे उन्हें इस लाइन पे खड़ा किया गया। कमांडेंट साहब जो थे वो यहाँ पास खड़े थे, वो दूसरे एंड पे खड़े थे, और वहीं पास और एक उनका बडी था जो कि स्टॉप वॉच के साथ था। और टोटल वहां पास 2 कमांडेंट आए हुए थे, एक आपके सीआरपीएफ का कमांडेंट थे और एक हमारे सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट थे। तो यहाँ से यहाँ पास एक जो जवान था उन्होंने विसिल मारा और हम सारे कैंडिडेट्स इधर दौड़े, और सभी कैंडिडेट से कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट ग्रुप में। लेकिन जब सेकंड ग्रुप का समय आया तो एक कैंडिडेट जो था वो 16 सेकेंड्स को क्रॉस कर चुका था, मतलब सीटी बजने के बाद वो एंटर किया था, इसलिए उस एक कैंडिडेट को वहीं पास से डिस्क्वालीफाई करके वापस भेज दिया गया था। तो इस चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि बस वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, हर एक चीज का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। तो आप किसी भी तरह का कोई भी फॉल्स चीज नहीं किया जा सकता है, कुछ भी फ्रॉड करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जब 100 मीटर कंप्लीट होता है तो हमें रेस्ट करने का मौका नहीं दिया जाता है। उसके तुरंत बाद कुछ समय के बाद ही हमें 800 मीटर के लिए ले जाया जाता है, वो भी सेम ग्राउंड में। तो जो फर्स्ट ग्रुप के कैंडिडेट्स थे वो पहले उन्हें लाइन में खड़ा किया जाता है। सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर लाइन में खड़े थे, 10 के 10 कैंडिडेट्स। अभी एक कैंडिडेट जो बाहर हो चुका था, तो ऑलरेडी अब हम सिर्फ और सिर्फ 19 कैंडिडेट्स ही बचे थे।
अब यहाँ पास क्या किया था उन्होंने, हमारे कमांडेंट साहब यहाँ पास आए, उन्होंने बोला कि 3 मिनट 45 सेकेंड्स बहुत ज्यादा होता है, आप बस दौड़ते रहो, रुकना मत, टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हम आपको लास्ट में इंकरेज करेंगे ताकि आप उसे कंप्लीट कर सको। तो वो बहुत ही ज्यादा हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया था कि हर थोड़ी दूर पे एक जवान खड़ा कर दिया था, ताकि अगर कोई भी बंदा अगर वीक पड़ रहा है या फिर गिव अप करने की कोशिश कर रहा है तो वो इंकरेज करते थे कि आप कर सकते हो, आप दौड़ो, आप कोशिश करो, हो जाएगा हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर के 1 बजने को थे, और दोपहर 1 बजे दौड़ना इतनी धूप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो भी रहा था। अब क्या हुआ था, जैसे विसिल हुआ तो सारे कैंडिडेट्स ने दौड़ना शुरू किया। तो ये जो जवान थे जो कि बाउंड्री में खड़े थे, वो सभी हम लोग को इंकरेज कर रहे थे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ, और 19 के 19 कैंडिडेट्स ने इसे क्वालिफाई कर लिया। अब जैसे ही 800 मीटर रेस कंप्लीट होता है, उसके बाद तुरंत बाद लॉन्ग जंप के इवेंट। अब जो लॉन्ग जंप होता है वो सबसे ज्यादा रिजेक्शन का इवेंट होता है। इसका मेन कारण ये है कि जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं ना, वो मेनली एग्जाम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वो पढ़ने में ज्यादा फोकस करते हैं इन रेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल्स। तो दौड़ तो वो लेते हैं लेकिन लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस नहीं करके आते, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं। और इसी कारण से यूपीएससी ने क्या किया था कि 3 चांसेस यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा था, और इन 3 चांसेस में आपको एक बार में भी आपको 3 मीटर को क्रॉस करना था। 3 मीटर, जो भी 3 मीटर क्रॉस कर जाते थे वो क्वालिफाई, जो नहीं कर पाते थे उन्हें और 2 चांसेस मिलते थे। अगर वो 3 का 3 चांस में भी नहीं कर पाते थे तो वहां पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। तो लॉन्ग जंप में टोटल 4 कैंडिडेट्स ऐसे जो कि डिस्क्वालीफाई हुए थे, मतलब वो उछल ही नहीं पा रहे थे, तो इस 5 मीटर का लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। तो लॉन्ग जंप का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जैसे लॉन्ग जंप खत्म होता है, हमें शॉर्टपुट के लिए ले जाया जाता है। शॉर्टपुट में हमें टोटल 4.5 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस करना पड़ता है। शॉर्टपुट आपको पता होगा, हाथ से करके फेंकने वाला जो बॉल होता है उससे 7.2 केजी समथिंग के वो बॉल होता है। तो इसमें क्या था ना, ये बहुत ज्यादा इजी इवेंट था। अभी हम लोग टोटल अभी 15 कैंडिडेट्स बचे हुए थे। अभी शॉर्टपुट सबसे इजी इवेंट माना जाता है क्योंकि 7.2 केजी कोई भी फेंक सकता है। मगर हुआ क्या था कि यहाँ पर एक बच्चा जो उसके हाथ से बॉल स्लिप हो गई, और इसमें कोई और चांस नहीं मिलता है, वो बच्चा अपनी उस छोटी सी गलती के कारण डिस्क्वालीफाई हो गया वहीं पास। तो हम लोग टोटल 14 ही कैंडिडेट्स बचे थे जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। तो जब ये पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का एग्जाम जब हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमें वापस उस बैरक पे ले गया गया जहाँ पर हम लोग पहले बैठे हुए थे। हम सारे 14 कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि हमारा क्वालिफाई हो गया था। लेकिन वो जो 6 कैंडिडेट्स थे, 7 कैंडिडेट्स थे जो कि डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्हें मेन जो कमांडेंट का जहाँ पर टेबल था वो वहां पास गए हुए थे, वहां पास दोनों कमांडेंट बैठे हुए थे, और उन्हें पेपर साइन करा के वहीं पास से वापस भेज दिया गया, उन्हें हमसे मिलने भी दे दिया गया। ये था हमारा टोटल पीएसटी पीईटी का एक्सपीरियंस, जो कि पूरा कंप्लीट होते होते दोपहर के 2 बज चुके थे। अब क्या क्या, हमें 1 घंटा का ब्रेक दिया गया, 2 से 3 का समय, और बोला गया कि आप लंच कर लो। तो जैसे हमने लंच करके हम लोग सब रेडी थे, 3 बजे एक बस आती है जो हमें इस फील्ड से एसएसबी के हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है। ये जो हॉस्पिटल था, वहां पर हमारे जाते ही हमें सबसे पहले एक टेंट बना हुआ था, उस टेंट में बैठने के लिए बोला जाता है, और 2-3 सोल्जर्स आते हैं और उन्हें हमें एक ग्रीन कलर का बुक प्रोवाइड करते हैं। जो याद है आपको, मैंने एक पीएचडी स्टार्ट होने से पहले एक कॉपी प्रोवाइड किया गया था, वो वैसे ही और एक कॉपी हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन ग्रीनिश कलर का होता है। इसमें भी सेम हमें नाम, रोल नंबर को फिल करना पड़ता है, अपना फोटोज को स्टिक करना पड़ता है। ये जो था वो हमारा मेडिकल्स के लिए सारा डिटेल्स को भरा जा रहा था। उसके बाद जब 4 बज जाते हैं तो अंदर से एक सोल्जर आते हैं और हम एक एक करके रोल नंबर वाइज अंदर ले जाते हैं, और अंदर ले जाने के बाद हमारा यूरिन सैंपल लिया जाता है और ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ये 2 सैंपल हमारा टेस्ट किया जाता है, यूरिन सैंपल एंड ब्लड सैंपल। और यूरिन और ब्लड सैंपल लेने के बाद हमें अगले दिन के लिए सी ऑफ कर दिया जाता है कि आप अगले दिन नेक्स्ट दिन आओ। तो ये करीब 4:30-5 बजे हम लोग वहां से सेंटर से बाहर निकलते हैं और अपने परस्पेक्टिव सारे होटल के लिए जाते हैं। तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मेरा फिजिकल क्लियर हो चुका था और मुझे पता था मैं मेडिकली फिट था, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब नेक्स्ट डे हमें बोला गया था कि आपको 7 बजे रिपोर्ट करना है मेडिकल्स के लिए, ठीक है। तो सुबह 7 बजे हम सभी कैंडिडेट्स वहां पास पहुंच गए, उसी टेंट में हमें बोला गया आप लोग सब बैठो। अब 7 बजे हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारा और 7 बज गया, 8 बज गया, 8:30 बजे एक आते हैं ऑफिसर, कमांडेंट होते हैं, वो आते हैं, ये मेडिकल टीम के हेड होते हैं, ठीक है। एक मेडिकल बोर्ड में टोटल वहां पर 3 ऑफिसर होते हैं।
एक जो ऑफिसर होता है, एक होते हैं मेन कमांडेंट, जो हम लोग मेडिकल बोर्ड के हेड होते हैं, और एक होते हैं आपका आई स्पेशलिस्ट, आई, ईयर एंड नोज, ये तीन के स्पेशलिस्ट होते हैं। और एक जो होते हैं वो आपका जनरल फिजिशियन होते हैं, जो कि फुल बॉडी टेस्ट करता है। तो हम जो टोटल 40 कैंडिडेट्स थे, उसको सेवन सेवन कैंडिडेट्स का दो ग्रुप बनाया गया। एक ग्रुप को फुल बॉडी चेकअप के लिए भेजा गया और एक ग्रुप को आई चेकअप के लिए भेजा गया। अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आई चेकअप ईयर में क्या होता है। देखो, वो तो हमें भी नहीं पता क्या होता है। वहां जाने के बाद वो लोग आपको जो जो बोलेंगे आप वो करते जाओ। आप अपने दिमाग लगाओगे तो चांसेस है कि आप मेडिकल में रिजेक्ट हो सकते हो। तो आई में मेनली पावर चेक करते हैं, फिर स्क्विंट है यानी वो चेक करते हैं, फिर नोज में कुछ कुछ चेक करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को चेक करते हैं। जब हमारा वो टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर नेक्स्ट बैच जो होता है वो अब फुल बॉडी टेस्ट के लिए जाता है। तो फुल बॉडी टेस्ट में एक एक करके कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, उन्हें पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उन्हें फुल बॉडी टेस्ट किया जाता है कि उन्हें कोई पर्टिकुलर डिजीज तो नहीं है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर सही है या नहीं, उन्हें नौकनी तो नहीं है, उन्हें फ्लैट फुट तो नहीं है। ऐसे बहुत सारा टेस्ट वो फिजिकली करते हैं। उसके बाद जब हमारा ये सारा चीज होते होते मतलब इसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और 2 बजे तक हमारा टेस्ट हो ही रहा था, और तब तक हमारा ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट का भी रिपोर्ट आ चुका था। अभी 2 से 3 का जो समय होता है, हमें लंच ब्रेक के लिए छुट्टी दिया जाता है और बोला जाता है कि आप 3 बजे आओ, 3:30 बजे तक आपका रिजल्ट आपको सुना दिया जाएगा। तो 3 बजे हम लोग वापस लंच करके पहुंचते हैं, और 3:30 का समय हो जाता है जब और उसके बाद अंदर से एक जवान आता है और वो बोलते हैं कि 3 कैंडिडेट्स को अंदर बुलाया जा रहा। वो 3 कैंडिडेट्स में एक का नाम मेरा था, एक का नाम मनीष था, और एक लड़का था जो कि मध्य प्रदेश से आया था, भोपाल इंदौर से आया था वो। ये हम तीनों को अंदर बुलाया जाता है। अभी ये मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि क्यों बुलाया गया, बाकी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो जब मैं अंदर गया तो अंदर में कमांडेंट साहब बैठे हुए थे। हाँ, और एक चीज, जो कमांडेंट साहब होते हैं वो भी हमारा टेस्ट लेते हैं। टोटल जो तीसरा टेस्ट होता है उसमें वो हमारा स्पीकिंग, बीपी, ब्लड प्रेशर और बहुत सारा कुछ, वो हाथ हाथ का एंगल सभी वो हमारे चेक करते हैं। उसके बाद जब ये हमें तीनों का अंदर बुलाया गया और हमसे दो पेपर में साइन लिया गया, 2 साइन। उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ पेपर में साइन करने के लिए बोला। इसके बाद जब हम लोग बाहर आए, करीब 3:30 का समय हो रहा था, जब मैंने बाकी कैंडिडेट से पूछा तो उन्होंने बोला कि शायद आप लोग मेडिकल में रिजेक्टेड हो, क्योंकि जो लोग मेडिकल में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ ऐसे भी थे जो कि दूसरी बार या तीसरी बार अपना पीटी या मेडिकल दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग को रीमेडिकल दिया जाएगा, इसलिए आप लोग तीनों को अंदर बुलाया गया। उसमें मैं बहुत ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि मतलब ऐसा चीज आपको बोला जा रहा है, मतलब अब तक कभी उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं मेडिकली फिट था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि रीमेडिकल आपको लग सकता है। तो करीब 4 बजे के आसपास जो कमांडेंट साहब थे और जो बाकी 2 ऑफिसर्स थे वो बाहर आते हैं और हमें 2 लाइन में खड़ा करते हैं। हम जो 3 कैंडिडेट्स उन्हें अलग खड़ा किया जाता है और बाकी जो कैंडिडेट्स थे उन्हें अलग खड़ा किया जाता है। कमांडेंट साहब बोलते हैं कि आप जो इधर के सारे कैंडिडेट्स, आप लोग मेडिकली फिट हो, आप लोग जा सकते हो, आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करो। और बाकी आप जो 3 कैंडिडेट्स, आपको रीमेडिकल दिया जा रहा है। रीमेडिकल का मतलब होता है कि आप फिर से अपील कर सकते हो। जो भी डिसीजन इस बोर्ड ने दी, इस मेडिकल बोर्ड ने दिया, आपको लगता है ये डिसीजन गलत है या फिर आप इसको करेक्ट करके आ सकते हो, तो आप फिर से अपील करके फिर से एक बार मेडिकल किसी और सेंटर पे दे सकते हो। तो हम तीनों को रीमेडिकल दिया गया। तो उस दिन जब हमें रीमेडिकल दिया गया, बोला गया कि आप लोग अब जा सकते हो, तो उस दिन जब मैं जा रहा था तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी था। अगर क्योंकि आप होता है ना कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया, फिजिकल के लिए प्रिपरेशन किया, आप मेडिकल के लिए रिजेक्ट हो जाते हो, आपको लगता है जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं जिसके लिए तैयारी कर रहा था, जो मेरा ड्रीम था, वो मेरा ड्रीम मेरे सामने से छीनता हुआ मुझे दिख रहा था। जब हम ऑटो में जा रहे थे तो ऑटो से मैं लिटरली रो रहा था, मगर आवाज तो नहीं आ रहा था मुंह से, लेकिन आंख से आंसू जरूर गिर रहे थे, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा खुश थे। सेम ऑटो था, हम लोग सेम ऑटो में जा रहे थे। उस दिन जब मैं होटल पहुंचा, अपने पापा को ये बात बताया, तो पापा भी बहुत ज्यादा उदास हुए थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था आगे करना क्या है, ये रीमेडिकल होता क्या है। तो हमारे एक रिलेटिव थे जो कि इंडियन आर्मी में है, उनसे मैंने सजेशन लिया, तो उन्होंने बोला कि कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप रांची जाओ, ऑपरेशंस कराओ, जो भी रीमेडिकल दिया उसे ठीक करो, और फिर से एक रीमेडिकल का फॉर्म भर के आप दिल्ली भेज दो। उसके बाद बाकी रीमेडिकल में सभी बच्चे क्लियर ऑलमोस्ट कर जाते हैं, अगर कोई मेजर इश्यू ना हो तो सेम चीज हुआ मुझे। मैंने सब कुछ काम किया। सितंबर में मुझे रीमेडिकल के लिए सीआईएसएफ नोएडा बुलाया गया, सीआईएसएफ हॉस्पिटल नोएडा। मैं वहां गया जहां पर मुझे रीमेडिकल में क्लियर कर दिया गया, और उसके बाद आपके सामने मैं यहाँ पर। आई होप आपको मेरा पीटी एक्सपीरियंस, पीएसटी और एमईटी का एक्सपीरियंस सुन के कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा।
ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर मैं अपना 2021 का पीटेक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि बीएसएफ गुवाहाटी में दिसंबर 2021 में मैंने दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।